एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 12वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, एको वशी सर्वभूतांतर आत्मा, अर्थात एक जो वश किए हुए है सभी भूतों के भीतर आत्मा, एकम रूपम बहुधा यह करोति, अर्थात एक ही रूप को बहु रूपों में जो करता है। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास, अर्थात उसको स्वयं में जो निरंतर देखते हैं धीर, तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, अर्थात उनमें सुख है शाश्वत, नहीं है अन्य में। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि एक जो वश किए हुए है सभी भूतों के भीतर, जो कि आत्मा है, जिसने कि सबको नियंत्रित किया हुआ है, अर्थात सभी भूत जिसके वश में है, वह ही है जिसने एक ही रूप को बहुत से रूपों में किया हुआ है। और जो व्यक्ति उसको स्वयं के भीतर निरंतर देखता है उसको शाश्वत सुख प्राप्त हो जाता है, और उससे अन्य किसी को शाश्वत सुख कभी प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर एकत्व की बात हमें बताई जा रही है कि सभी भूतों के भीतर वास्तव में एक ही है जो कि उन सबको नियंत्रित कर रहा है। तो हम जब इस जीवन को जीते हैं तो हम तो यह ही सोचते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और ये सभी लोग जो हैं ये सभी स्वतंत्र करता है, अर्थात उनके भीतर एक स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है, और वह स्वतंत्रता से अपने निर्णय लेते हैं और उसी के अनुसार वह अपनी क्रियाएं करते हैं। तो जब हम इस प्रकार से सोचते हैं तो हमको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि यहाँ पर इस संसार में अराजकता है। हमको ये लगता है कि सभी लोग जो हैं वह स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो निर्णय लेगा वह अराजकता में लेगा, अर्थात तो उसका जो निर्णय है वह किसी अन्य के निर्णय पर निर्भर नहीं है। तो मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने कुछ निर्णय लिया तो उसका जो निर्णय है वह पूर्ण स्वतंत्र निर्णय है, वह दूसरे व्यक्ति पर किसी पर भी निर्भर नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं। तो इस कारण से हमें ये लगता है कि ये जो संसार है ये अराजक है, अराजकता में है ये संसार। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, जैसे कहते हैं ना रैंडम प्रोसेस, कि हर व्यक्ति जो है वह वैसे ही कुछ भी अपना एक निर्णय ले लेता है जो कि उसका स्वतंत्र निर्णय है, और यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि सबको नियंत्रित कर रही है और जो कि यहाँ पे सब कुछ चला रही है। हम इस प्रकार से नहीं सोचते हैं। तो क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि ये संसार अराजकता में है, इसी कारण से हमको भय लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर जो है मैं इस संसार में हो रही जो घटनाएं हैं उनके प्रति संवेदनशील हूँ, अर्थात मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं रिस्क में हूँ, जैसे कहते हैं ना रिस्क, कि एक मेरे को जो है कहीं से भी जो है कुछ भी मेरे साथ में हो सकता है, और कुछ भी यहाँ पे निर्धारित नहीं है। कोई उच्च शक्ति नहीं है जो कि यहाँ सब कुछ चला रही है, जो कि अच्छाई में स्थित है, जो कि नैतिकता में स्थित है। ऐसी कोई उच्च शक्ति नहीं है, ऐसा लगने लगता है हमको। तो इस कारण से जो है फिर हमारे जीवन में हमें भय लगता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई दुष्ट व्यक्ति मेरे साथ में कुछ कर सकता है और मेरी हानि हो जाएगी, या मुझे दुख प्राप्त हो जाएगा किसी से भी। किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। यहाँ पर यम कह रहे हैं कि एक ही है जो कि सभी भूतों को वश किए हुए है, अर्थात यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति जब कोई क्रिया कर रहे हैं तो वह एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक उच्च शक्ति है जो कि सभी भूतों को नियंत्रित किए हुए है, और वह ही है जो कि एक ही रूप को उसने बहुरूपों में कर दिया है, अर्थात मेरे भीतर भी वह है, आपके भीतर भी वह है, सबके भीतर वह है, और वह एक ही है। किंतु लगता ऐसा है कि यहाँ पर बहुत से रूप प्रकट हो गए हैं। तो ये बहुत से रूप जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये केवल एक दिखावा है, ऊपर से ऊपर ही दिखावा है बस हमारे लिए। वास्तव में ऐसा है नहीं। यदि आप भीतर घुस के देखें तो सब में एक ही है। तो आप यदि इस बात को समझ जाएं और आप फिर ये देखें कि वह जो एक रूप है जो कि बहुरूप हो गया है, वह सबके भीतर उपस्थित है, तो आप फिर यहाँ पे पृथकता नहीं देखेंगे। फिर आप लोगों को नहीं देखेंगे। यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे अच्छा यहाँ पे ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, ऐसे नहीं सोचेंगे। आप बोलेंगे कि अच्छा ईश्वर ही है सब कुछ, बस वह ही है और उसने ये रूप धारण कर लिया। तो आपके समक्ष जब भी कोई व्यक्ति तब आएगा तो आप उस व्यक्ति को नहीं देखेंगे, आप उसके पीछे ईश्वर को देखेंगे।
और ये यदि आप देख पाएंगे तो फिर आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप उस सब में अपने प्यारे को देखेंगे। क्योंकि अपने जो प्यारा है आप उसकी ओर यदि प्रेम प्रक्षेपित करते हैं, अपने ईश्वर की ओर प्रेम तो हम प्रक्षेपित करेंगे ही, क्योंकि वह ही तो हमारा इष्ट है। और इष्ट क्या होता है? इष्ट वह होता है जिसको कि हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो हमारा प्यारा है वह हमें फिर सब में दिखाई देने लगेगा, तो हम सबसे प्रेम करने लगेंगे। और जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम ही सुख है वास्तव में। जैसे क्रोध जो है वह दुख है। तो जैसे जब हम क्रोध करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ दुख हुआ तो हमने क्रोध प्राप्त किया, तो क्रोध जो है वह स्वयं में कुछ नहीं है। नहीं, जो क्रोध हम कर रहे हैं वह क्रोध अपने आप में ही हमारे लिए दंड है वास्तव में। तो जो प्रेम हम दे रहे हैं वह अपने आप में ही हमारे लिए सुख है, वह अपने आप में ही हमारे लिए एक उपहार है ईश्वर के द्वारा जो हमें दिया जा रहा है। तो क्रोध करना हमारे लिए दंड हो गया और जो प्रेम करना है वो हमारे लिए उपहार हो गया। तो जब हम सब में ईश्वर को देखते हैं और हम उससे प्रेम करते हैं, तो कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है हमें उस में जो है वह व्यक्ति नहीं दिखाई देता, ईश्वर दिखाई देता है। और हमें लगता है कि अच्छा, ये यदि कोई बुरा कार्य भी कर रहा है तो ईश्वर लीला कर रहे हैं हमारे समक्ष, ऐसा लगता है। तो फिर हम प्रेम ही प्रेम प्रक्षेपित करेंगे सबके प्रति, और जब हम प्रेम ही प्रेम सबकी ओर प्रक्षेपित करेंगे तो हमारे लिए शाश्वत सुख उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए ये जो एकत्व है, सब में एक को देखना, एक ही अपने प्यारे को देखना, वह यदि हम प्राप्त कर लें तो हमने शाश्वत सुख प्राप्त कर लिया। फिर हमारे लिए कुछ और प्राप्त करने के लिए है नहीं। और यदि हमने यह प्राप्त नहीं किया तो फिर हमें शाश्वत सुख जो है वह प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पर बात थी जो कि हमें बताई गई। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।